भगताय तद्भगताय नमो नमः। नमस्ते दुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री बलदेव जी का प्रकट तिथि महामहोत्सव है। बलदेव जी कौन है, इनका क्या स्वरूप है, क्या तत्व है, उस विषय में हम लोग विगत 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। बलदेव जी के द्वारा भगवान सृष्टि आदि समस्त कार्य संपादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि सच्चिदानंद घन विग्रह श्री श्याम सुंदर है, वे द्विभुज है, गोप वेश है, नित्य वेणु वादन करने वाले हैं, श्याम वर्ण युक्त है। वे भगवान अपनी विस्तार करके उन विस्तारों के द्वारा, उन अवतारों के द्वारा, उन अनन्य अनंत विग्रहों के द्वारा भगवान इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीवों का सृष्टि कराते हैं। उसके अलावा वे भगवान अपने उस नित्य गोलोक धाम में, गोकुल धाम में आंतरिक लीला करने के उद्देश्य से, जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान क्रीड़ा करने की इच्छा से ह्लादिनी शक्ति संयुक्ता श्रीमती राधा रानी को प्रकट करती है और श्रीमती राधा रानी लीला के उपयोगी जितने भी परिकर गण, सखी गण हैं, उन सब सखी गण श्रीमती राधा रानी से प्रकट होते हैं। उसी प्रकार भगवान के जो द्वितीय व्यूह है, द्वितीय उनका विस्तार है, द्वितीय देह है श्री बलदेव जी। बलदेव जी के द्वारा वे भगवान अनंत धामों का विस्तार करते हैं, प्रकाश करते हैं और उस अनंत धामों में जितने भी लीला परिकर गण होते हैं, सखा गण होते हैं, उन सब को श्री बलदेव जी के द्वारा ही सृजन कराते हैं। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि बलदेव जी के द्वारा भगवान क्रिया शक्ति प्रधान शंकर सौण बलराम प्राकृत सृष्टि करें निर्माण। बलदेव जी के द्वारा भगवान क्या करते हैं, इस प्राकृत सृष्टि
इस ब्रह्मांड की सृष्टि, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं भगवान के एक लोमकूप में, ये जो लोम है, लोम को खींच देने से जितना गड्ढा होता है उतने गड्ढे में, उसको लोमकूप कहते हैं, उसमें अनंत ब्रह्मांड ऐसे ऐसे हिलता डोलता रहता है। तो वे किसके लोमकूप से? बोलते हैं वे कारणावधि साई महाविष्णु के लोमकूप से अनंत विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि होता है। और वे कारणावधि साई महाविष्णु वे कौन है? वे श्री बलदेव जी का, श्री महाशंकरषण जी का प्राभव विलास है। इसलिए बोलते क्रियाशक्ति के प्रधान के रूप में श्री बलदेव जी का स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जितने भी कार्य कराते हैं, सब कार्य के मूल में बलराम जी, बलराम जी के द्वारा वे समस्त कार्य कराते हैं। किस प्रकार से? देखिए कि प्राकृत सृष्टि करें निर्माण। चलो ठीक है, प्राकृत सृष्टि जो माइक ब्रह्मांड है वो तो प्रलय के समय में विनाश हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। जो वस्तु ध्वंस हो जाता है, विनाश हो जाता है, फिर उसका दोबारा पुनः उसका निर्माण किया जा सकता है। लेकिन जो अपराकृत जगत है, वैकुंठ जगत है, भगवान के नित्य धाम है, वे तो नित्य वस्तु है और उस नित्य धाम का कभी विनाश नहीं होता। प्रलय में भी वे एज इट इज ही रहते हैं। इसलिए भगवान बलदेव जी के द्वारा अपने इच्छा शक्ति के कारण, भगवान का जो इच्छा होता है वह इच्छा शक्ति के अधिष्ठात्री है। भगवान के इच्छा को क्रिया कौन करते हैं? बलदेव जी क्रिया करते हैं। अर्थात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का इच्छा अर्थात मन कौन है? बलदेव जी है। श्री कृष्ण जो इच्छा करते हैं, जो मन करते हैं, उसको परिपूर्ण करते हैं श्री बलदेव जी। किसके द्वारा करते हैं? बोलते हैं संधिनी शक्ति के द्वारा। और बलदेव जी संधिनी शक्ति के मूर्त विग्रह है। और ये तीन शक्ति, संवित, संधिनी और ह्लादिनी शक्ति, ये तीनों शक्ति परिपूर्णतम रूप में परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में अधिष्ठित रहते हैं। इसलिए वे स्वयं रूप है। ऐसे स्वयं रूप बोलते हैं वे असमोर्ध तत्व है। उनसे, उनके समान भी कोई नहीं हो सकता या उनसे बड़ा भी गुणों में नहीं हो सकता, शक्ति में नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के भगवत्ता के विषय में जो शास्त्र वर्णन करता है कि समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जशश्रेय ज्ञान वैराग्य स्वर्णम, बोलते ये जो 6 प्रकार का भग है, ऐश्वर्य है, भगवत्ता है, इसमें भगवान परिपूर्ण है। तो भगवान के जो 3 मुख्य शक्ति, संवित, संधिनी और ह्लादिनी, बोलते संवित शक्ति यह भगवान का इच्छा है, संधिनी शक्ति बलदेव जी वे भगवान का क्रिया है, और ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी अनंत सखियों के द्वारा उनको आह्लाद प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, आनंददायिनी शक्ति है। तो बलदेव जी के द्वारा भगवान जब जहाँ लीला करने का इच्छा होता है, बलदेव जी वहाँ पर उसी प्रकार की सृष्टि करते हैं। अर्थात भगवान के जो अपराकृत धाम है उस संधिनी शक्ति के द्वारा और संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्र श्री शंकरषण जी के द्वारा
और शंकरषण जी के चित शक्ति के वृत्ति विशेष के द्वारा वे धाम नित्य विराजमान रहता है। कहाँ रहता है? बलदेव जी के हृदय में विराजमान रहता है, क्योंकि वे धाम कभी विनाश नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जब भगवान का इच्छा होता है जिस धाम में जिस प्रकार का लीला करने का, बलदेव जी वो धाम को अपने हृदय से वहाँ पर प्रकाश करते हैं। क्योंकि वे अपराकृत धाम वे सृज्य नहीं है, सृष्टि करने योग्य नहीं है। वे ऑलरेडी पहले से ही संपूर्ण ऐश्वर्य को लेकर के परिपूर्ण रूप में नित्य स्थिति है। जिस प्रकार भगवान अनादि है, भगवान नित्य है, भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के परिकर भी उसी प्रकार नित्य है, अनादि है, अनंत है। तो महाप्रलय के समय में इस प्राकृत ब्रह्मांड जहाँ पर व्यष्टि जीवों का विस्तार रहता है और इन व्यष्टि जीवों का सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने सब जीवों का, व्यष्टि जीवों का सृष्टि किया है, बोलते हैं प्रलय, महाप्रलय में वे ब्रह्मांड ध्वंस प्राप्त हो जाता है। तो प्रलय के अंत में फिर वे प्राकृत धाम, प्रलय के अंत में फिर सृष्टि होता है। लेकिन अप्राकृत धाम, भगवान के गोलोक धाम, वृंदावन धाम, गोकुल धाम, श्वेतद्वीप, वे कभी भी मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी ये नित्य धाम है। इन धामों का कभी भी विनाश नहीं है, कभी भी ध्वंस प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान के ये नित्य धाम है और इन नित्य धामों का धाम नित्य वर्तमान रहते हैं, नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या लिखेगा विराज गोस्वामी कि सृष्टि करिलेन करेन निर्माण। इसका अर्थ क्या है? बोलते भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से बलदेव जी, शंकरषण जी क्रिया शक्ति के द्वारा वे ही सब धामों को प्रकाश करते हैं। क्योंकि जो भगवान का अपराकृत धाम है वे सर्वगः है, सर्व जगह में वो प्रकट हो सकता है, अनंत है, उसका कोई एक सीमा में प्रतिबद्धता नहीं है। लेकिन ये जो माइक ब्रह्मांड है, बोलते इस माइक ब्रह्मांड में भी भगवान के उस नित्य धाम विराजमान रहता है। कैसे? जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, जीवात्मा है, प्रकट है, तभी हमारा ये हाथ पैर सब कुछ क्रिया हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन वो जीवात्मा को, वे आत्मा को क्या हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। बोलते उसी प्रकार भगवान के उस अपराकृत जगत के बिना इस प्राकृत जगत भी कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए इस प्राकृत जगत में भी भगवान के उस अपराकृत धाम, अपराकृत जगत अप्रकट रूप में, अप्राकाश्य रूप में विराजमान है। कोई कोई भाग्यवान देखी बारे पारे। बोलते कोई कोई भाग्यवान जो भजनिष्ठ संत है, वे इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के किसी प्रकार के वस्तु, व्यक्ति उनको लेस मात्र भी आकर्षित नहीं कर सकता। क्योंकि इस जगत पे रहते हुए भी वे नित्य निरंतर उस अपराकृत जगत में वास करते हैं। लेकिन वे जगत इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा, इस प्राकृत आँखों के द्वारा दर्शनीय नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि इस माइक ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण
जब जब उनका लीला करने का इच्छा होता है तो बलदेव जी, शंकरषण जी बोलते ये सब धामों को, जैसे वृंदावन हो गया, मथुरा, द्वारिका, ये तो हमारे इस ब्रह्मांड में है, माइक ब्रह्मांड में है, भगवान के लीला उपयोगी धामों को यहाँ प्रकट कराते हैं। कौन प्रकट कराता है? बलदेव जी, शंकरषण जी। इसलिए कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि परव्योम के जो चतुर्व्यूह है, कौन है? वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। बोलते उस परव्योम के चतुर्व्यूह के अंतर्गत को जो द्वितीय व्यूह है, शंकरषण जी है, ये बलराम जी का स्वरूप है। इनको महाशंकरषण भी कहा जाता है। जो शेष जी है, शेष जी का नाम सुना होगा आपने, अनंत देव जी, उनको भी शंकरषण कहते हैं। ठीक है, इसलिए वो तो उनके कला हो गया। शेष जी जो है ये भगवान बलराम जी का अंश है, लेकिन उनको भी शंकरषण कहा जाता है। लेकिन उस शंकरषण शेष की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, अधिक शक्तिशाली है, अधिक पूर्णता है। इसलिए इनको, बलराम जी को महाशंकरषण कहा जाता है। बोलते ये जो महाशंकरषण जी है, ये बलराम जी का एक स्वरूप है, लेकिन यही महाशंकरषण जी समस्त जीवों के आश्रय स्थली है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जो अनंत जीव है, वे सब किसके आश्रय में है? उस महाशंकरषण जी के आश्रय में है। क्योंकि इन्हीं से ही जहाँ होते विश्वोत्पत्ति, जहाँ ते प्रलय, बोलते इन महाशंकरषण जी के द्वारा ही इस अनंत विश्व की उत्पत्ति होता है, और फिर उन्हीं में ही, प्रलय में उन्हीं में ही सब जीव प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री लघु भागवतामृत के अनुसार तो ऐसा वर्णन है कि भगवान शंकरषण जी ही समस्त जीवों का प्रादुर्भाव स्थली है। महाशंकरषण से ही इस समस्त जीवात्माओं का प्रकट हुआ है। किस प्रकार से प्रकट होता है? यथा विस्फुरलिंगम, जैसे आग जलाने से आग के लपटों के साथ असंख्य चिंगारियाँ पैदा होती है। देखा आपने? असंख्य चिंगारी होता है, वो आकाश में से उड़ उड़ के जाते हैं। बोलते ऐसे ही जब सृष्टि करने का इच्छा होता है, भगवान शंकरषण जी से इस असंख्य चिंगारी सदृश आत्माओं का, जीवात्माओं का सृष्टि होता है। इसलिए वे महाशंकरषण जी ही इस अनंत जीव जगत के, जीवों के प्रादुर्भाव का स्थली है। समस्त जीव उन्हीं से ही उद्भूत होते हैं। और कहते हैं जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय में ये समस्त जीव जितना सृष्ट हुए हैं, वे सब पुनः उस शंकरषण जी में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकरषण जी का एक अन्य स्वरूप है, हम लोग श्रवण करेंगे, जिनका नाम है करणाब्धिशायी महाविष्णु। बोलते बलराम जी का वो अन्यतम स्वरूप करणाब्धिशायी महाविष्णु के अंदर में वे समस्त जीव प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलते महाप्रलय के समय में वे समस्त जीवों को आकर्षण करते हैं। किस में? अपने अंदर में। जैसे यहाँ लाखों करोड़ों लोहे का टुकड़ा गिरा दिया जाए और बीच में एक बड़ा सा चुंबक रख दिया जाए, उस चुंबक के प्रभाव से वे समस्त लोहे के टुकड़े आकर्षण होकर के चुंबक में
लग जाता है। तो उसी प्रकार महाप्रलय के समय में इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव उस शंकरषण जी के प्रथम व्यूह श्री कारणाब्धिशय महाविष्णु में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए समस्त जीवों को आकर्षण करने के लिए इनका नाम शंकरषण है। श्री वैष्णव तोषणी में तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने शंकरषण नाम का व्याख्या की है। प्रलयादौ जगत आकर्षणम इत्यर्थः। बोलते प्रलय के समय में जगत के जीवों को अपनी ओर आकर्षण करने के कारण उनका नाम शंकरषण हुआ है। ये तो उस नित्य अप्रकट लीला में, अप्रकट लीला में तो हम लोग क्या श्रवण करते हैं कि पहले भगवान बलराम जी माता देवकी के गर्भ में स्थित थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से योगमाया देवी देवकी के गर्भ से बलराम जी को आकर्षण करके नंद महाराज के यहाँ वसुदेव जी का जो द्वितीय पत्नी रोहिणी देवी है उनके गर्भ में स्थापन कर दिए थे। इसलिए आकर्षण करके देवकी के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने के कारण भी इनका नाम शंकरषण हुआ है। बोलते वे शंकरषण भगवान समस्त जीवों के अनंत सृष्टि के प्रारंभ में क्या करते हैं, कारणाब्धिशायी पुरुष के रूप में अपने शरीर से, अपने स्वयं के अंग से इस समस्त जीवों को सृष्टि के प्रारंभ में उन समस्त जीवों को पुनः उत्पत्ति करते हैं और प्रलय के समय में उन सबको आकर्षण करके अपने अंदर ले लेते हैं। बोलते ये जो सृष्टि जो कार्य है इसका मूल अध्यक्ष, इसका कारण का भी कारण कौन है? श्री बलदेव जी, बलराम जी। इसलिए सृष्टि लीला को और विस्तार करने के लिए ये महाशंकरषण जी ही कारणाब्धिशायी पुरुष के रूप में अपना व्यूह करते, अपना विस्तार करते हैं। तीन विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो उनमें से जो प्रथम पुरुषावतार है वे है कारणाब्धिशायी महाविष्णु। बोलते ये कारणाब्धिशायी पुरुष ये शंकरषण जी के द्वारा समाश्रित है। उन्हीं के आश्रय में, उन्हीं के इच्छा में, उन्हीं के क्रिया में ही अपना क्रिया करते हैं। जैसे हम लोग उस दिन श्रवण किया था कि इस परव्योम के बाहर में सिद्ध लोक है और उस सिद्ध लोक के और बाहरी में चले जाए तो वहाँ कर्णानव समुद्र है और उस कर्णानव समुद्र में भगवान शंकरषण अपनी एक अंश रूप में उस समुद्र में शयन करते हैं। जिस रूप में, जिस अंश में भगवान शंकरषण जी वहाँ शयन करते हैं वे है कारणानवशायी पुरुष। तो कारणानवशायी पुरुष कौन है? भगवान बलराम जी का अंश है। मतलब अंश होने पर भी उनके बलराम जी के जो क्रिया शक्ति है उस क्रिया शक्ति से ये कारणाब्धिशायी विष्णु का क्रिया शक्ति परिमाण में कुछ कम है क्योंकि उनके अंश है। लेकिन साम्यावस्था को प्राप्त जब ये प्रकृति होता है, प्रकृति जब सृजन करने लायक हो जाता है तो वे कारणानवशायी महापुरुष भगवान विष्णु उस प्रकृति में अपनी दृष्टि का संचार करते हैं और उस दृष्टि के द्वारा क्या होता है
इस प्रकृति में विकार प्राप्त होता है, जिस विकार के कारण वहाँ पर फिर महतत्व, पंचतन्मात्रा, पंचभूत, इंद्रिय, ये सब वहाँ पर सृष्ट होता है। और इनके कारणों से फिर इस जगत में हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ ये वस्तु वो वस्तु, ये संसार है। ये केवल करणानवसायी विष्णु के दृष्टिपात से ही ये सब सृष्टि होता है। कहते हैं कि यही करणानवाई पुरुष, ये जगत कर्ता महाविष्णु के नाम से अभिहित है। जो महाविष्णु का नाम हम लोग सुनते हैं वे कौन है? ये करणानवसायी पुरुष ही है। तो यही महाविष्णु का अंश है गर्भोदकशायी पुरुष, गर्भोदकशायी विष्णु। इनका क्या काम है? बोलते ये ब्रह्मांड के अंतर्यामी है। हम पीछे जाके विस्तार से सुनेंगे। और उन गर्भोदकशायी विष्णु के अंश है क्षीरोदकशायी विष्णु। इनका क्या काम है? क्षीरोदकशायी पुरुष ये प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। जैसे श्रुति कहती है कि दौ सुपन्ना समाना वृक्षम परिसस्वजति, बोलते एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा है एक परमात्मा है। तो प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में जो पुरुष बैठे हुए हैं वो कौन है? वे है क्षीरोदकशायी पुरुष। प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप में भी विराजमान रहते हैं। तो ये सृष्टि का जो कार्य हुआ, इसका मूल कर्ता कौन हुआ? इसका मूल नियंत्रण करने वाला कौन हुआ? बलदेव जी, शंकरषण जी। बोलते वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का प्रथम अवतार है, जिनका आज प्रकट हुआ है। बोलते आज के दिन में सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण का यह प्रथम अवतार हुआ, बलदेव जी का। बोलते वे बलदेव जी अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करके प्रत्येक ब्रह्मांड में वे एक एक मूर्ति के रूप में विराजमान रहते हैं। अनंत विश्व ब्रह्मांड है और अनंत विश्व में, अनंत ब्रह्मांड में वे शंकरषण जी, वे बलदेव जी एक एक मूर्ति के रूप में विराजमान रहते हैं। श्रुति कहती है तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्, स्वयं अनंत सृष्टि करते हैं और स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं। बोलते यही करणानवसायी जो प्रथम पुरुष है, इनका द्वितीय स्वरूप क्या हुआ? गर्भोदकशायी पुरुष हुआ। और कहते हैं ये जो गर्भोदकशायी विष्णु है, इनके नाभि पद्म से इस जगत के व्यष्टि जीवों का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हम लोग देखते हैं ना, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। वे विष्णु कौन है? वे है गर्भोदकशायी पुरुष। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होता, उत्पत्ति होता है। और भगवान विष्णु के नाभि से लेकर के उस पद्म फूल तक जो पद्मों का जो नाल है, उस नाल में ये 14 भुवन है। और इस 14 भुवन में ये भूलोक आता है, पृथ्वी लोक आता है। हम लोग मध्य में है। यहाँ से भूलोक से ऊपर 6 लोग हैं और भूलोक से नीचे 7 लोग हैं। इसको कहते हैं 14 भुवन। तो जीव अपने कर्म के अनुसार ये 14 भुवन में आवागमन करता रहता है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी सिद्ध लोक में, तो कभी पाताल में। इस प्रकार अपने कर्म के फल के अनुसार वे इस 14 भुवन में
भ्रमण करता रहता है। कहते हैं कि ये जो चतुर्दश भुवन है और भुवनों में ये जो भूलोक है, ये भूलोक में 7 समुद्र है। उन 7 समुद्र में एक का नाम है क्षीराब्धि साई, क्षीराब्धि शयन, क्षीर सागर है। बल से यही क्षीर सागर के मध्य में, क्षीर समुद्र में एक द्वीप है जिसका नाम है श्वेतद्वीप। 7 द्वीप है, श्वेतद्वीप, शाल्मली द्वीप, ऐसे बोल करके 7 द्वीप है। लेकिन इस क्षीर समुद्र में जो द्वीप है वे है श्वेतद्वीप, और इस श्वेतद्वीप के मध्य में भगवान विष्णु का धाम है। उनका क्या काम है? हम लोग कहते हैं ना भगवान विष्णु कौन है? वे तो पालन करता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और महेश्वर जी संहार करता है। तो वो जो श्वेतद्वीप है वे है इस ब्रह्मांड के पालन करने वाले विष्णु का धाम है। और कहते हैं कि एक एक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है, और एक एक क्षीर सागर में एक एक श्वेत द्वीप है, और एक एक श्वेत द्वीप में एक एक पालनकर्ता विष्णु जी है। बोलते ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और अनंत विष्णु जी का वहाँ स्थिति है। बोलते यही जो गर्भोदकशाही पुरुष हुए, इनके अंश हुए तृतीय पुरुष क्षीराब्धिशाही विष्णु। ये क्षीराब्धिशाही विष्णु बोलते व्यष्टि जीव, जिन जीवों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, उन व्यष्टि जीवों के परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं, अंतर्जामी के रूप में विराजमान है। और बोलते यही क्षीराब्धिशाही विष्णु ये जगत के पालन करता है। युग युग में, मन मनमंतर में, कल्प कल्पांतर में हैं, जब जब धर्म के नाश होता है उन अधर्मियों का विनाश करने के लिए बोलते यही क्षीराब्धिशाही विष्णु ही अवतार लेते हैं, युगावतार लेते हैं, मनमंतर अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग जिस श्लोक को श्रवण करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये जो युग युग में अवतार लेते, युगावतार लेते हैं, ये कौन है? ये है वो क्षीराब्धिशाही विष्णु। देखो कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही युगावतार लेता हूँ। लेकिन हम लोग तो यहाँ सुन रहे हैं कि क्षीराब्धिशाही विष्णु युगावतार लेते हैं। एक कैसे लड़ी है। देखो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनका द्वितीय विवाह हुआ श्री बलदेव जी, महासंकर्षण जी। उन महासंकर्षण से तीनों पुरुषावतार होते हैं, और उन तीनों पुरुषावतारों में जो क्षीरोब्धिशाही विष्णु है वे यदा यदा वाली धर्म जो श्लोक है, धर्म से श्लोक है, उसमें जो युगावतार की युग युग में मैं जो अवतार लेता हूँ वे क्षीराब्धिशाही विष्णु लेते हैं। बोलते जो अनंत देव है, जिनको हम शेष भी कहते हैं, वे भी श्री बलराम जी का अंश है। अनंत देव किस प्रकार से उनके अंश हुए? बोलते जो क्षीरोत्साही पुरुष है उनके अंश कला है अनंत देव जी। इसलिए ये भगवान का कला है।
किस प्रकार से कला हुआ? क्योंकि ये क्षीरोपदेशाई विष्णु के अंश है, वो सीधे भगवान के अंश नहीं है, वो सीधे भगवत अवतार नहीं है, वो सीधे शंकरषण जी का अवतार नहीं है। बोलते हैं ये शंकरषण जी अपने आप को जो 3 पुरुष के रूप में विस्तार किया, उनमें से जो तृतीय पुरुष है क्षीरोपदेशाई पुरुष, उनके अंश है अनंत देव। तो उनका भगवान का कला हुए। भागवत में वर्णन है, ये कोई मन गढ़ावत बात नहीं है। आस्ते यावा कला भगवत तामसी समख्याता अनंत इति। वे अनंत देव है, भगवान का ये कला है। बोलते हैं कि ये अनंत देव ये तमोगुण के अधिष्ठात्री देव है। और ये अनंत देव जी का जो प्रमुख शिष्य है वे है कैलाशपति भगवान शिव जी, जिनके ऊपर इतना बड़ा दायित्व है संहार करने का। तो अनंत देव ही उनका गुरु है, कैलाशपति भगवान शिव का, क्योंकि अनंत देव तमोगुण के अधिष्ठात्री है और शिव जी तमोगुण में जब तक अधिष्ठात्री नहीं होंगे तब तक संहार नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनंत देव ही शिव जी को शिक्षा देते हैं। लेकिन ये अनंत देव जी ये बोलते हैं इतना विशाल है, इतना अनंत है कि वे अपने मस्तक पे इस विशाल पृथ्वी को धारण करते हैं। हम लोग तो 5 किलो का एक ढेला भी यहाँ रख देंगे तो कब उतारे कब उतारे। बोलते हैं इस पृथ्वी कितना विस्तीर्ण पृथ्वी है, हैं? इतनी विशाल पृथ्वी को जिन्होंने अपने मस्तक पे अनंत कालों से धारण करके रखे हैं। इस पृथ्वी का जो विस्तार है जानते हैं कितना है? 50 कोटि योजन। 50 कोटि योजन इस पृथ्वी का विस्तार है। तो इतना विस्तार संपूर्ण पृथ्वी को वे अनंत देव जी अपने सिर पे धारण करते हैं। उनका तो सहस्र सिर है, सहस्र फणा है। अनंत देव का एक फणा नहीं, सहस्र फणा है। तो उस सहस्र फणा में ये इतना विशाल पृथ्वी उनके कहाँ पर है उनको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। इतना वजनदार, इतना विशाल पृथ्वी उस अनंत देव के सिर पर कहाँ पर है उनको मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे हम लोगों के सिर में एक सरसों रख दें तो पता चलेगा सरसों कहाँ पर है। बोलते ऐसे ही भगवान अनंत देव के उससे जो फणा है, मस्तक है, इतना विशाल है, इतना बृहत है और इतना शक्ति संपन्न है और सहस्र फणा से युक्त होने के कारण वे अत्यंत विस्तृत है। बोलते हैं एक एक फणा में उनके मणि है और वो वे मणि का इतना अधिक ज्योति है। जब सहस्र फणा है तो एक एक फणा में एक एक मणि है। बोलते उस मणि के सामने अगर सूर्य को रख देंगे ना, जैसे खद्योत होता है, खद्योत जानते हैं? कभी कभी रात में एक कीड़ा उड़ता है, छोटा सा लाइट जल बिग 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 लाइट जलाते हुए, क्या जुगनू। बोलते अनंत देव के शीश पे जो मणि है उस मणि के सामने अगर सूर्य जाते हैं तो सूर्य उस जुगनू जैसा मालूम पड़ते हैं। और वहाँ तो एक मणि नहीं है, वहाँ सहस्र मणि है। तो 50 कोटि योजन विस्तीर्ण पृथ्वी उनके फणा पर किस जगह पे है उनको मालूम नहीं पड़ता।
बोलते ये जो आनंद देव है ये भक्त का अवतार है, ये भगवान नहीं है, भक्तावतार है। जिस प्रकार से शिव जी भक्तावतार है, इसी प्रकार आनंद देव भी भक्त का अवतार है। कैसे? जो भगवान का सेवा जो करेगा वो तो भक्ति है ना, भगवत कार्य जो करेगा भक्त है। बोलते हैं इनका सेवा है हमेशा भगवान का कार्य करना, भगवत सेवा करना। इसलिए अनंत देव का एक दूसरे नाम भी है शेष जी, मतलब वे भगवान का अंश है। शिष्यते इति शेषाख्यते, शेषो अहम, शिष्यते इति शेषो अहम। बोलते श्री भगवान इन्हीं अनंत देव के इसी शेष जी के सैया पर क्षीराब्धि साई विष्णु विराजमान रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, क्षीर सागर में भगवान विष्णु अनंत सैया पे लेटे हुए हैं और समस्त ऐश्वर्य और सौंदर्य के स्वामिनी लक्ष्मी देवी उनके चरण सेवा करती रहती है। उनके लक्ष्मी देवी के अगल बगल में श्री देवी और भूदेवी और लीला देवी विराजित रहती है। ये दृश्य हम लोग देखते ना। बोलते वे जो शेष, वो जो शेष अनंत सैया वे शेष जी है। हम लोग तो वहाँ पर क्या देखते हैं, एक सर्प के आकार में देखते हैं, सर्पाकृति देखते हैं ना। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि अनंत देव जो शेष जी है वे सर्पाकृत नहीं है, उनका भी दो चरण है, उनका एक मस्तक है और उनका अनेक बल, क्या बोलते हैं उसको, सुशोभित, यहाँ जो पहनते हैं क्या बोलते हैं उसको, बलया बोलते हैं, बलया, अनेक बलया से सुशोभित उनका अनेक भुजाएं हैं। बोलते उनके ये समस्त भुजाओं को नाग कन्यागण क्या करते हैं, अनुराग वशतः उस अनंत देव के भुजाओं में अगरू, चंदन, कुमकुम ये सब लेपन करते रहते हैं। और वे शेष जी का जो रंग है वो चांदी के मापी चमकता है, रजत जैसा धवल है ऐसा। इसलिए वहाँ कहते हैं कि अनंत देव केवल पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करके भगवान का सेवा करते हैं ऐसी बात नहीं है। वे अपने अनंत मुखों से, अपने सहस्र बदन से वे अनंत देव जी बोलते अनवरत हमेशा नॉन स्टॉप भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं अनंत मुखों से, अनंत काल से। और बोलते अनवरत नॉन स्टॉप वे श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। उसके बाद भी कहते हैं, अनंत देव जी कहते हैं कि मैं अनंत मुखों से, अनंत काल से अनवरत भगवान का गुणगान करते आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी भगवान के गुणों का मैं पार भी नहीं कर पाया। मतलब इतना अनंत गुण है भगवान का। आनंद देव से ही पता चलता है हम लोगों को कि भगवान अनंत गुणशाली है, अनंत प्रभावशाली है, अनंत माधुर्यशाली है, अनंत ऐश्वर्यशाली है, अनंत रस के वे आगार है। कहते हैं इस आनंद देव के श्रीमुख से भगवान की कथा को सुन करके चतुसन, सनंदन, सनातन, सनक और सनत कुमार ये चतुसन आनंद देव के मुख से हरि कथा श्रवण करके प्रेमानंद में विभोर रहते हैं। देखा जो छोटे छोटे हैं, 5 साल के छोटे छोटे बच्चे जैसे लगते हैं, चारों कुमार चतुसन, लेकिन वे 5 साल के नहीं हैं। वे ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं, इतनी उम्र के हैं। बोलते वे चतुसन
ये आनंद देव के मुख से भगवत कथा श्रवण करके प्रेम के आनंद में निमग्न रहते हैं। आनंद देव केवल भगवत कथा कीर्तन करके भगवान का सेवा करते, ऐसी बात नहीं है। वे आनंद देव अपने आप को अनेक रूप में विस्तार करते हैं। श्री कृष्ण के सेवा के लिए वे छत्र के रूप में, चामर के रूप में, पादुका के रूप में, सैया के रूप में, उपादान के रूप में, बसन के रूप में, ये यज्ञ सूत्र के रूप में, सिंहासन के रूप में अपने आप को आत्म प्रकाश करते हैं आनंद देव जी। बोलते इतनी रूपों में वे भगवान का सेवा करते हैं। बोलते हैं ये सब भगवत स्वरूप क्यों होता है, इतनी सारी भगवत स्वरूपों का प्रकट क्यों होता है। बोलते सबका एक ही उद्देश्य है, उस लीलामय परमेश्वर सच्चिदानंद घन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए, उनके लीला के लिए, उनकी क्रीड़ा के लिए। इसलिए ये सब भगवत स्वरूप गण जो है भगवान श्री कृष्ण के कोई लीला विलास का मूर्ति है, इसलिए उनसे ये भिन्न नहीं है। उस परमेश्वर भगवान से ये सब लीला विलास मूर्ति अभिन्न है। बोलते ये समस्त स्वरूप केवल नाम से, इनके क्रिया से, इनके शक्ति से, इनके सामर्थ्य से, इनके उद्देश्य से परिचित होकर के श्रुति वर्णन करती है। क्या वर्णन करती है कि केवल ऋषि मुनि लोग बोल दिया, ऐसे बात नहीं है। श्रुति स्वयं वर्णन करती है कि ओम कृष्णाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय ओम तत्सत् भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम कृष्णाय रामाय ओम तत्सत् भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। गोपालतापनि उपनिषद। बोलते हैं उस भगवान के नित्य वैकुंठ में भगवान के जितने भी भगवत स्वरूप है वे सब स्वरूप लीलामय परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश रूप है। परंतु ये सब जितने भी प्रकाश रूप है ये भगवान कृष्ण तो परिपूर्ण है, लेकिन इन स्वरूपों को वे परिपूर्ण रूप से प्रकाश नहीं करते हैं। किसी किसी स्वरूप को आंशिक भाव से और किसी किसी स्वरूप में वे आंशिक से भी थोड़ा सा अधिक, किसी में कला के रूप से, किसी में स्वांश के रूप से प्रकट कराते हैं। इसलिए इन स्वरूपों को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का क्या कहते, स्वांश, स्वांश स्वरूप के रूप में श्रुति शास्त्र वर्णन करते हैं। ऐसे नहीं कि ये सच्चिदानंद घन मूर्ति नहीं है, बल्कि भगवान के जितने भी स्वांश स्वरूप है वे सब के सब सच्चिदानंद विग्रह है। लीला के प्रयोजन के अनुसार जिसको जितने शक्ति की अभिव्यक्ति होना चाहिए श्री कृष्ण के इच्छा से उन स्वरूपों में उतनी ही परिमाण के शक्ति का वहाँ पर अभिव्यक्ति होता है। शक्ति में वहाँ तारतम्य है, लेकिन सच्चिदानंद घन विग्रह है सब। जैसे पहले हम लोगों ने काल श्रवण किया है वासुदेव जी, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, अंश नहीं है, वे उनका प्राभव विलास है, लेकिन वे पूर्ण तत्व है। वासुदेव जी भी पूर्ण तत्व है। अवतार क्यों होता है, अवतार किसको कहते हैं? कहते हैं कि भगवान का जो स्वयं रूप है श्री कृष्ण, वे स्वयं रूप तो वे परिपूर्ण है, और इन स्वयं रूप के लिए वो श्लोक है श्रुति का, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बोलते ये जो भगवान का स्वयं रूप है, वे स्वयं रूप अपने उस नित्य वैकुंठ में जितने भी भगवत स्वरूप गण है, उन समस्त भगवत स्वरूप गणों को वे इस प्राकृत जगत में, इस प्राकृत विश्व में अवतीर्ण कराते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान का ये नया नया रूप प्रकट हुआ है, हैं? अभी कुर्म रूप प्रकट हुआ, बराह रूप प्रकट हुआ, नरसिंह रूप प्रकट हुआ, नया रूप नहीं है। ये सब रूप पहले से ही भगवान के उस नित्य वैकुंठ में पहले से विराजमान है। लेकिन जब जब जिस जिस रूपों का जरूरत पड़ता है इस धरती पर, पृथ्वी पे, तो भगवान की इच्छा से वे रूप उतनी शक्ति को लेकर के इस जगत में प्रकट होते हैं। बोलते वे जो भगवत स्वरूप है उनको अवतार कहते हैं। कोई विशेष कार्य के संपादन के लिए, कुछ विशेष कार्य के अगर संपादन करना होता है तो इस जगत के कोई के विशेष सुयोग्य महापुरुष में कृष्ण क्या करते हैं, कर्म साधना के उपयोगी अपने स्वयं के शक्ति का आवेश कराते हैं। और शक्ति को शक्ति के आवेश होकर के उस महापुरुष इस जगत में आवेशावतार के रूप में जाना जाता है। बोलते भगवान कृष्ण का स्वयं रूप ये सब अवतारों से कोई भिन्न नहीं है, लेकिन कोई अंश के रूप में है। जैसे अरे जीवात्मा को ले लो, जीव ले लो, हैं? जिस प्रकार से भगवान चिन्मय है, चित वस्तु है, उसी प्रकार हम भी, ये जीवात्मा भी चित वस्तु है, लेकिन वे भगवान विभु है, वे अनंत है, वे असमूर्ध है। लेकिन हम लोगों में जो चिन्मयता है वो अति नगण्य है, लेस मात्र है। अगर वो आग के चिंगारी भी किसी सूखे भूस के ऊपर पड़ता ना, वो भी जलाने का शक्ति रखता है ना, जला देता है। इसी प्रकार भगवान के जितने अवतार होते हैं, स्वयं रूप होते हैं, उन अवतारों में उसी परिमाण के अनुसार शक्ति होता है। इसलिए शास्त्र इस बात को बताते हैं कि ये जो अवैसा अवतार है ये भगवान कृष्ण का आंशिक प्रकाश होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक से हम लोगों को पता चलता है कि एते चांद सकला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं भगवान है, लेकिन जितने अवतार होते हैं कोई उनके अंश है, कोई कला है, इस रूप में भगवान अवतरित हो। स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है, और जितने अवतारगण हैं वे भगवान कृष्ण के अंश है, कला है। इसलिए कृष्ण समस्त अवतारों का आदि है, मूल है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। तो हम लोगों ने क्या श्रवण किया, बलराम जी स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण के ये आदि काय व्यूह है। आदि काय व्यूह कृष्ण लीलाय सहाय। ये जो आदि काय व्यूह बलराम जी है, ये केवल श्री कृष्ण के लीला के लिए समस्त व्यवस्था करते हैं। जब कोई उद्देश्य लेकर के, उद्देश्य से एक देह से अधिक देह प्रकट होता है और उन अधिक देहों के द्वारा वे श्री कृष्ण का सेवा करते हैं। जैसे बलदेव जी अपने आप को उस
सखाओं के रूप में विस्तार करते हैं। जितना भी ब्रज में सखागण है, श्री कृष्ण सखा वे स्वयं बलदेव जी है। बलदेव जी अपने आप को विस्तार करके श्री कृष्ण के क्रीड़ा करने के लिए, गौ चराने के लिए, खेलने के लिए, अनेक प्रकार लीला करने के लिए बलदेव जी ही उन सखाओं को अपने में से विस्तार करते हैं। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण जिस प्रकार से अपने को विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, प्रथम विस्तार, उसी प्रकार बलराम जी भी श्री कृष्ण सेवा के लिए अनंत 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 लीलास्थली के रूप में, अनंत धाम के रूप में, अनंत ब्रह्मांड के रूप में वे विस्तार करते हैं। इसलिए बलदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का आदि काय व्यूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदि काय व्यूह, प्रथम उनका विस्तार है। श्री कृष्ण के लीला के सहाय है, श्री कृष्ण लीला के लिए ही श्री बलराम जी प्रकटित है। इसलिए किस प्रकार से वे लीला में सहायता करते हैं उसका बड़े सुंदर रूप से कविराज गोस्वामी जी ने चरितामृत में वर्णन किया है। आज तो समय हो गया, कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो